हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर स्टेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ट्रांसलेशन बनाने के नियम सीखेंगे। सबसे पहले हम इसकी पहचान बता देते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तथा कब से समय दिया गया हो। कब से का मतलब जैसे सोमवार से, है ना, इस प्रकार अगर समय दिया गया हो और ये लास्ट में रहा था, रहे थे इस तरह आए तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे हम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे थे। देखिए, सोमवार से ये कब से, ये क्या दिया गया, समय दिया गया है, और रहे थे लास्ट में दिया गया है, तो पता चल रहा है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, ये वाक्य है। अगर हमको ये न दे करके आए सोमवार से, तो हम पढ़ेंगे हम स्कूल नहीं जा रहे थे, ये टेंस हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन समय देने की वजह से ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बीच में क्या अंतर होता है। अब हम इस वीडियो में निगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने वीडियो बना दिया है सकारात्मक वाक्यों का, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको देख सकते हैं। चलिए अब निगेटिव सेंटेंस के बनाने के नियम सीखते हैं। नियम का अंग्रेजी में रूल नियम को कहते हैं। तो रूल नंबर 1, सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड लगाते हैं, हैड बीन लगाते हैं। सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड बीन लगाते हैं, मतलब चाहे एक वचन कर्ता हो या बहुवचन कर्ता हो, दोनों के साथ हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। नियम नंबर 2, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक। नियम नंबर 3, सहायक क्रिया हैड बीन के बीच में नाट लगाते हैं। जैसा कि हमने बताया ये निगेटिव सेंटेंस का नियम सीख रहे हैं, इसलिए हैड और बीन के बीच में नाट लगाएंगे। हैड फिर नाट फिर बीन, इस प्रकार लिखेंगे। ठीक। और चौथा नियम है निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का यूज करते हैं। ये नियम हो गए। अब हम इसको फार्मूला के हिसाब से समझ लेते हैं कैसे कैसे हम सेंटेंस को जोड़ेंगे। सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, फिर नाट, फिर बीन, उसके बाद मुख्य क्रिया, फिर आईएनजी जोड़ेंगे मुख्य क्रिया में, इसके बाद कर्म, कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ठीक। और आगे अन्य शब्द, और फिर सिंस और फार, और फिर उसके बाद जो टाइम दिया गया हो। अब इसी की सहायता से हम एक वाक्य बनाते हैं। जैसे ऊपर वाक्य दिया गया है, हम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे थे। तो सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं। कर्ता क्या है इसमें, हम, तो हम की अंग्रेजी हो जाएगी वी। इसके बाद हैड, इसके बाद नाट, इसके बाद बीन, इसके बाद क्या है, मुख्य क्रिया। तो जाना इसमें मुख्य क्रिया है, जो काम किया जाता है उसको मुख्य क्रिया कहते हैं, तो गो लिख देंगे। और उसके बाद आईएनजी जोड़ेंगे, आईएनजी इसी में जोड़ेंगे। ठीक। इसके बाद क्या लिखना है, कर्म, कर्म का मतलब होता है उसके आगे क्या बच रहा है, स्कूल, तो टू स्कूल लिखेंगे, टू स्कूल। आगे क्या लिखना है, अन्य शब्द में कुछ नहीं बच रहा, सिंस और फार का यूज करना है। तो हमने बताया निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार का यूज करते हैं। तो इसको फॉर भी पढ़ते हैं और फार भी पढ़ते हैं। ठीक। तो सोमवार से ये निश्चित समय है, इसलिए यहां पर आ जाएगा सिंस, और सोमवार की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, मंडे। ये इस प्रकार जो है ट्रांसलेशन हो जाता है। आइए और भी इसके उदाहरण समझते हैं। अगला उदाहरण दिया गया है, अध्यापक 9 बजे से गणित नहीं पढ़ा रहे थे। तो लिखेंगे द टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग मैथ। और 9 बजे ये निश्चित समय है, तो हम लिख देंगे सिंस 9 o'clock, 9 o'clock इस प्रकार होता है 9 बजे से। 9 o'clock का मतलब होता है 9 बजे। ठीक। अगला, मोहन कल बाजार नहीं जा रहा था। देखिए कल अगर लिखा गया है तो ये टेंस का हो जाएगा, पर ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। अगर यहीं हम लिख दें कल से, तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पर दिया गया होता मोहन कल बाजार नहीं जा रहा था,
तो ये हम इसको कहाँ में बनाते, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते। अगर हम इसमें से लगा दें तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से हम हल करते हैं। मोहन हैड नॉट बीन, जाना की अंग्रेजी होती है गो, गोइंग, और बाजार टू मार्केट, मार्केट मीन्स बाजार। ये टू आप लोगों को बार बार लग रहा होगा क्यों लगाया जाता है, तो गो के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू लगती है, ठीक। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें प्रीपोजिशन लगा करती है, तो ये गो के बाद टू प्रीपोजिशन है। आगे क्या लिखना है, कल से, तो कल से एक निश्चित समय है, कल मतलब जो बीत गया, तो लिखेंगे सिंस यस्टरडे, YESTERDAY। अगला है, तुम लोग 5 बजे से टीवी नहीं देख रहे थे। तुम या तुम लोग की अंग्रेजी होती है यू हैड नॉट बीन वाचिंग, वाचिंग मीन्स देखना है ना, वॉच मीन्स देखना और ING जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा टीवी, तो टीवी 5 घंटे से, तो ये हो जाएगा फॉर 5 आवर्स, FIVE आवर्स, HOURS, ये हो जाएगी। ये 5 आवर्स में के पहले फार क्यों यूज हुआ, क्योंकि 5 घंटे से ये निश्चित समय नहीं है। अगर कह दिया जाता 5 बजे से तो निश्चित समय हो जाता है ना, इसलिए फार का यूज किया गया है। तुम्हारा भाई 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा था, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तुम्हारा भाई योर ब्रदर, BROTHER, योर ब्रदर हैड नॉट बीन कमिंग, COMING, कमिंग। स्कूल तो लिख देंगे स्कूल, SCHOOL, कमिंग स्कूल, और 2 दिन से तो लिख देंगे फॉर 2 डेज। अगला है, मुख्यमंत्री जी 2 घंटे से भाषण नहीं दे रहे थे, तो लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर, सॉरी चीफ मिनिस्टर, यहाँ लिखेंगे CHIEF, चीफ मिनिस्टर हैड नॉट बीन, भाषण देना का मतलब होता है डिलीवर अ मैसेज, स्पीच, डिलीवर अ स्पीच का मतलब होता है भाषण देना, ठीक। तो लिखेंगे DELIVERING, डिलीवरिंग अ स्पीच। ING क्यों जोड़ा, क्योंकि मुख्य क्रिया में SP डबल, यहाँ स्पेलिंग SPEECH होता है, स्पीच। और फिर आगे क्या दिया है 2 घंटे से, तो यहाँ लिख देंगे फॉर 2 आवर्स, HOURS, ये हो जाएगा इसका भी ट्रांसलेशन। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगर आप बेसिक ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।